आपको इंग्लिश में नहीं मिलते वो हंगरी लैंग्वेज में होंगे, उनकी अपनी लैंग्वेज में होंगे। अब स्टूडेंट्स कैसे हंगरी जा सकते हैं, स्कॉलरशिप्स मिलते हैं या नहीं मिलते। वहाँ पे अगर आप लिविंग एक्सपेंस की बात करेंगे तो स्लाइटली हायर होंगे, आपकी फील्ड के मुताबिक नहीं मिल रहे होंगे, तो ये सारी लिमिटेशंस होती हैं। यूरोप के सेंटर में स्टडी करनी है बट कंट्री अफोर्डेबल हो, फी मैनेजेबल हो, लिविंग एक्सपेंस बेयरेबल हो, तो ऐसा कौन सा कंट्री है? ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी बेयरेबल है, लिविंग एक्सपेंस स्टूडेंट मैनेज कर सकते हैं, लेकिन आज जिसके बारे में मैं बात करूँगी वो है हंगरी। जब मैं स्कूल में थी तो काफ़ी सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो थे वो हंगरी मूव हुए थे, एक स्कॉलरशिप पे जो एचईसी ऑफ़र करता है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। सबको पता है हंगेरी कम स्टाइपेंडियन स्कॉलरशिप, जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी हंगरी में आके स्टेबल हुए हैं। तो आज मैं बात करूँगी कि अब क्या सिचुएशन है हंगरी की और अब स्टूडेंट्स कैसे हंगरी जा सकते हैं, स्कॉलरशिप्स मिलते हैं या नहीं मिलते। तो सब स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि हंगरी को क्यों टारगेट किया जाए, क्योंकि हंगरी बाकी कंट्रीज से अभी भी कंपैरिजन में इतना एक्सपेंसिव नहीं है। लिविंग एक्सपेंस अफोर्डेबल है, यूनिवर्सिटी की फ़ी स्टिल अफोर्डेबल है और एप्लीकेशन फ़ी भी अफोर्डेबल है। अगर आपका बजट है 15 टू 17 लाख तो आप हंगरी में अप्लाई कर सकते हैं। हंगरी में एप्लीकेशन, हंगरी में एडमिशन और टोटल बजट, जो स्टूडेंट का मेन फोकस होता है कि टोटल पैसे कितने लगेंगे, तो टोटल बजट की बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ हंगरी की यूनिवर्सिटीज़ की, तो हंगरी में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंग्लिश टॉट कोर्सेज़ ऑफ़र करती हैं और रिकॉग्नाइज्ड है। तो अब हंगरी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंग्लिश टॉट कोर्सेज़ ऑफ़र करती हैं, आइल्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, इनटेक्स कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इनटेक्स की। 2 इनटेक्स होते हैं हंगरी की यूनिवर्सिटीज़ में। फॉल इनटेक जो सितंबर इनटेक हम जिसे कहते हैं, फिर फेब इनटेक होता है जिसे हम स्प्रिंग इनटेक कहते हैं। लेकिन इन दोनों में कुछ डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बताऊँगी। डिफरेंस ये है कि फॉल इनटेक जो है, सितंबर इनटेक, उसमें कोर्सेज़ जो है बहुत वाइड रेंज में मिलते हैं आपको। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं आपको और चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं एडमिशन सिक्योर करने के। फिर स्प्रिंग इनटेक जो है उसमें काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनमें अम, आपको इंग्लिश में नहीं मिलते, वो हंगरी लैंग्वेज में होंगे, उनकी अपनी लैंग्वेज में होंगे, या फिर आइल्स मस्ट होगा उन कोर्सेज़ में, या बहुत आपकी फ़ील्ड के मुताबिक नहीं मिल रहे होंगे, तो ये सारी लिमिटेशंस होती हैं। अब कोर्सेज़ की मैं बात करूँ तो बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, बिज़नेस से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड, इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड, हर तरह के कोर्सेज़ हंगरी की यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ऑफ़र करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। अब एप्लीकेशन फ़ी क्या है? हंगरी में एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 100 यूरो पर यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फ़ी है। आपने सर्च करना है स्टडी इन हंगरी। जब आप स्टडी इन हंगरी सर्च करेंगे तो आपको यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, उनके पोर्टल्स मिलेंगे, वहाँ पे जाके आपने फ़ी देखनी है। ये एक फ़िक्स्ड फ़ी नहीं है हर यूनिवर्सिटी की, ये जस्ट मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि इतनी फ़ी कोर्स टू कोर्स होती है। अब यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ी तो इतनी है, ट्यूशन फ़ी कितनी होगी? ट्यूशन फ़ी जो है वो 700 यूरोज़ से लेके 1500 यूरोज़ पर सेमेस्टर मास्टर की फ़ी है, और जो बैचलर्स है उसकी 700 यूरो से लेके 3500 यूरोज़ तक बैचलर की फ़ी है हंगरी में। लिविंग एक्सपेंस की बात करूँ मैं हंगरी में, तो लिविंग एक्सपेंस जो है वो 400 से 700 यूरोज़ तक होगा, और वो भी एरिया टू एरिया डिपेंड करता है कि आप सिटी सेंटर में रह रहे हैं या थोड़ा इर्द-गिर्द में रह रहे हैं, या यूनिवर्सिटी के बिल्कुल, अगर यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन मिल जाती है आपको, तो आपका लिविंग एक्सपेंस बहुत कम हो जाता है। लेकिन अगर आपको कोई प्राइवेट अकोमोडेशन ढूँढनी पड़ती है, तो सिटी सेंटर में एक्सपेंसिव होती है, पर आप अगर इधर-उधर देखें लाइक 30 मिनट्स अवे फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, तो आपको चीप अकोमोडेशन मिलती है और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए। अब टोटल बजट कितना होगा एप्लीकेशन फ़ी को मिला के, फिर ट्यूशन फ़ी को मिला के, फिर आपका 3-4 महीने का लिविंग एक्सपेंस आप साथ लेकर आएँ, तो ये 15 से 17 या 17 से 20 लाख के दरमियान आपका टोटल बजट होना चाहिए हंगरी में अप्लाई करने के लिए। हंगरी का कैपिटल बुडापेस्ट है। वहाँ पे अगर आप लिविंग एक्सपेंस की बात करेंगे तो स्लाइटली हायर होंगे अदर सिटीज़ से, क्योंकि हमेशा कैपिटल सिटी जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में कैपिटल सिटी थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं।
तो आप किसी और सिटी में अप्लाई करें ताकि आपका लिविंग एक्सपेंस कम हो, ट्यूशन फीस कम हो और आपकी डिग्री जो है वो अच्छे बजट में पूरी कंप्लीट हो जाए। अगर बैचलर्स में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके एफएससी में 60% मार्क्स होने ज़रूरी है और अगर आप मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो बैचलर्स की डिग्री है वो 60% या 2.5 सीजीपीए अबव होनी चाहिए, तभी आप हंगरी की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। वीज़ा कैसे अप्लाई करना है? तो वीज़ा के लिए आपको सेम अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी और पाकिस्तान में हंगरी की एम्बेसी है, हंगरी एम्बेसी इस्लामाबाद आप सर्च करें तो आपके पास लोकेशन भी आ जाती है। वहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। अपने वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट आपकी वही होगी जो बाकी कंट्रीज़ के लिए होती है। 30 टू 35 लाख जो है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो जब आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी है तो आप किसी से कंसल्ट भी कर सकते हैं। सीनियर से गाइडेंस ले सकते हैं, कंसल्टेंट से गाइडेंस ले सकते हैं जिसको बहुत ज़्यादा आइडिया हो इन चीज़ों के बारे में। फिर आपके एकेडमिक्स जो होते हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए, पासपोर्ट आपका ओरिजिनल होना चाहिए और उसमें 6 मंथ का टाइम होना चाहिए एक्सपायरी डेट में। एक्सपायरी डेट से अभी 6 मंथ पड़े हों तभी वो आपका पासपोर्ट वैलिड होगा। 110 यूरो या 105 यूरो के राउंड अबाउट होती है हंगरी एम्बेसी की फ़ी। तो वो आपने सबमिट करनी है, कैश में करनी है या ऑनलाइन आपने पे करके लेके जाना है, वो सब आपने एक बार चेक कर लेना है। ईच एंड एवरीथिंग जो चेकलिस्ट है वो आपने सब अच्छे से चेक करने के बाद ही वीज़ा अप्लाई करना है क्योंकि बच्चे खुश हो जाते हैं कि एडमिशन मिल गया है, एडमिशन के बाद अब वीज़ा तो मिल ही जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, आपने वीज़ा पे भी बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना होता है ताकि आपको वीज़ा मिले हर हाल में। तो 2026 सितंबर इनटेक के लिए अभी से एप्लीकेशन स्टार्ट कर दें।